हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? बैठो जल्दी। मेरे सभी छात्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे सामने हो चाहे अदृश्य रूप में हो, सभी को रजिस्टर डॉट पेन लेकर हाथ में बैठने को बोल। बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू मिल रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं धीरे धीरे। आज आपके लिए सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब लोग सोच रहे हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भी होता है। हमने सुना था सिर्फ जंतुओं में होता है, लेकिन यहाँ भी लैंगिक जनन होता है। बेटा होता है। तो क्या फ्लावर होता है इसका भाग, फूल होता है। 12th में 2020 में यदि ये क्वेश्चंस नहीं आया है तो ये मान के चलिए 2021 में ये क्वेश्चंस निश्चित आएगा। कभी कभार चित्र के लिए बनाने को पूछ लेते हैं, और नहीं तो संरचना तो 100% आनी है। नोट कर लीजिए, वीआईपी कैटेगरी लाल काली पीली जितनी डॉट यूज करनी इसके क्वेश्चंस के ऊपर कर दीजिए। तो पुष्प के किसी भी फ्लावर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट एसेसरी, और सेकंड जो पार्ट होता है उसको नेसेसरी भाग कहा जाता है, आवश्यक भाग कहा जाता है, जनन भाग। पुष्प में यही जनन भाग होता है सेकंड नंबर का, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो सबसे पहले वाला जो भाग होता है वह एसेसरी, दूसरा नेसेसरी। तो 4 रोल होते हैं किसी भी पुष्प में। आप देखते होंगे तो बिल्कुल किसी दिन मेरे हाथ में होगा, डिसेक्शन करा के बताऊंगा बेटा मैं आपको। तो आउट टू इन, बाहर से भीतर की ओर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, 4 रोल हो गए। ये चारों रोल एक पुष्प में पाए जाते हैं। जब पुष्प अपने हाथ में आता है तो फ्रेंडशिप के लिए दिया जाता है, यानी पुष्प के जिस भाग को पकड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है उस भाग को पेडिसिल या पुष्प व्रंत कहा जाता है। बहुत अच्छा लगता है देना। इस पेडिसिल के ऊपर जाएंगे तो ऊपर देखेंगे फूला हुआ भाग पाया जाता है जिससे चारों रोल जुड़े हुए रहते हैं। इसको ब्लैक कलर से इंडिकेट किया, थैलेमस कहा जाता है, अर्थात पुष्पासन कहा जाता है। अब आते हैं पुष्प के चारों भाग एसेसरी और नेसेसरी। तो फर्स्ट जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। कैलिक्स। तो ये जो कैलिक्स वाला भाग है जिसको बाह्य दल चक्र कहा जाता है, सबसे बाहरी चक्र होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो फूड प्रिपेयर तो प्लांट का देखिए, ये बात मान के चलिए जो ग्रीन पार्ट है वह फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भाग जो इनर 3 रोल्स हैं, अंदर के 3 चक्र हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, मतलब वहां सादे रखने का कार्य करता है। यदि इस भाग को तोड़ दें पुष्प से तो सभी 3 जो रोल हैं, 3 भाग है, वह बिखर जाएंगे। क्लियर? पेन। इसकी जो सिंगल यूनिट होती है, बहुत सारे भाग होते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। इनकी सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है? सेपल्स कहा जाता है। दूसरा जो भाग आता है, यह दूसरा भाग जो भिन्न भिन्न कलर का होता है हर पुष्प में, जिसको कोरोला कहा जाता है, दल चक्र, जिसको क्या नाम दे दिया? दल चक्र या कोरोला के नाम से जानते हैं। इसकी सिंगल यूनिट, बहुत सारे भाग होते हैं, ये तो देखा, पत्तियां विभिन्न कलर की होती है, बहुत सारी होती हैं, तो उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स। बेटा विशेष ध्यान यहाँ ये देना कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कैलिक्स कहाँ लिखा जाएगा, पहला भाग कैलिक्स है, दूसरा भाग कोरोला है, ये ध्यान रखें। सी सी। क्लियर? अब इनकी यूनिट जो होती है वो एसपी कहलाती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन ए डिस्ट्रिक्ट। पुलिस कप्तान जो होता है उसको एसपी कहते हैं शॉर्ट में। तो लेकिन ये वो एसपी नहीं है, ये यहाँ है सेपल्स और पेटल्स। मैंने ये क्रम ध्यान रखने के लिए कहा है एसपी। तो सेपल्स और पेटल, ये वाला जो भाग होता है जो रेड कलर का बनाया हुआ है, ये वाला भाग किसी भी इंसेक्ट को या किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। कैसे? इंसेक्ट अपने फूड के लिए, नेक्टर को चूसने के लिए इन पर बैठता है, आकर इन पर बैठेगा तो वह अपने रस को चूस लेगा, भोजन को चूस लेगा। इसके साथ ही जब इस एंथर फटता है तो इसके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, वो इस पर बैठे इंसेक्ट्स पर गिरेंगे, चिपकेंगे। तो ये इंसेक्ट जब किसी दूसरे पुष्प के इस स्टिग्मा वाले भाग पर जाता है तो वहाँ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? पॉलिनेशन। तो यह भाग इस वजह से अट्रैक्शन का कार्य करता है इंसेक्ट को।
तीसरा जो भाग आता है जिसको नेसेसरी पार्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेसेसरी पार्ट कहा जाता है। तो ये नेसेसरी जो पार्ट होता है जिसको एंड्रोसियम या पुमंग के नाम से जानते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का, इसकी जो सिंगल यूनिट होती है, जो बहुत सारे भाग होते हैं, सिंगल जो यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है, स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। किसी स्टेमन या पुंकेसर की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें 3 भाग होते हैं। एक जो आप लंबा धागा जैसा संरचना देख रहे हैं जिसको फिलामेंट या तंतु कहा जाता है। इसके लास्ट टॉप पर एक रेड कलर का भाग बनाया मैंने जिसको परागकोश या एंथर कहा जाता है। परागकोश या एंथर के नाम से जानते हैं। और ये दोनों एक जिस पॉइंट पर जुड़े रहते हैं जिसके द्वारा कनेक्टिव कहलाता है, योजी कहलाती है संरचना। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग था। जो अंदर का जो रोल होता है, जो सबसे सुरक्षित होता है बेटा, जो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, जिसको आप और हम लोग भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसी प्रकार से फ्लावर प्रोटेक्ट करता है, जिस भाग को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, यानी कि गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहते हैं। जायांग कहा जाता है हिंदी में। और इसकी जो सिंगल यूनिट होती है, यह सिंगल यूनिट कार्पल या पिस्टल, और हिंदी में स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब इसकी भी देख लीजिए भाग, कौन कौन से भाग होते हैं। क्या इसमें भी भाग, जब मेल में भाग थे तो इसके भी भाग होते हैं। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। बिल्कुल देखिए सेंटर में पाया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो रेड कलर का जो भाग सबसे टॉप में बनाया जिसको स्टिग्मा कहते हैं, जिस पर इंसेक्ट बैठना मैंने बताया था। यह धागे जैसा भाग देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग जिसको स्टाइल कहते हैं। और जो स्टाइल का अंतिम वाले भाग पर फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ये जिसको ओवरी या अंडाशय कहा जाता है। इस ओवरी या अंडाशय के अंदर रेड कलर के जो भाग बताए मैंने, जिनको ओव्यूल कहते हैं, क्या कहा जा रहा है, ये वाले भाग ओव्यूल या बीजांड के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये सभी भाग मिलाकर गाइनोसियम कहलाते हैं। सिंगल यूनिट के रूप में इनको कार्पल, प्लिस्टिल या स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा किसी एक टिपिकल फ्लावर की या प्रारूपिक पुष्प की संरचना है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये वाला भाग जो है वह 4th नंबर का रोल है। कौन से नंबर का, 4th नंबर का रोल है। तो पहला चक्र कौन सा था, कैलिक्स। दूसरा कोरोला, इनकी यूनिट सेपल और पेटल्स। तीसरा जो भाग था वह भाग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, पुमंग। और जो चौथा रोल था जिसको सुरक्षित रखते हैं आप और हम लोग, जिसको गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, गाइनोसियम, यानी ये वाला भाग, इसकी सिंगल यूनिट कार्पल और पिस्टिल या स्त्री केसर कहलाती है। तो बेटा ध्यान से पढ़ लें, ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा, उस सेकंड लेक्चर में मैं आपको अल्टरनेशन जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवृतबीजी पौधों में जो पीढ़ी एकांतरण की लाइफ साइकिल होती है वह बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो ध्यान से इस चित्र को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बनाएं, और बिल्कुल यही चित्र आपको 100% 5 नंबर के 5 नंबर ही मिलेंगे, ये मेरा दावा है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, आप बायोलॉजी में प्रॉब्लम ना करें बेटा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करें, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है। बायोलॉजी आप पढ़ें, ध्यान से बार बार देखें, और जब समझ में नहीं आए और जब आपके नंबर कटें तो मेरे से 100% यदि आप इसको पढ़ेंगे तो 100% नंबर प्राप्त होने ही हैं। तो सेकंड लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। ठीक है बेटा, बाय।